वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा जिन जातकों का जन्म जनवरी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ हो, उनका स्वभाव, उनकी आर्थिक स्थिति और उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अद्भुत विषय। आपको अगर किसी की जन्म कुंडली आपके पास नहीं है, आपके पास व्यक्ति का हॉरोस्कोप नहीं है, पूरा उसका सन पता नहीं, टाइम पता नहीं, सिर्फ आपको व्यक्ति का जन्म तिथि पता है, उससे हम उस व्यक्ति के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके स्वास्थ्य और उसके स्वभाव के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। यदि आपने मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको, यदि आपकी जन्म तिथि 2, 11, 20 और 29 जनवरी महीने की इन तिथियों में आपका या आपके मित्रों का या आपके किसी फ्रेंड का, आपके रिश्तेदार का हुआ है, तो आप उनके बारे में बहुत सटीक और बहुत सुंदर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं दोस्तों। तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं कि जिन जातकों का जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को जनवरी महीने की इन तिथियों को हुआ है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ऐसा व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होता है स्वभाव से और अति उदार होते हैं। ऐसे जातक, ये 2 बातें मैंने बताई आपको उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म जनवरी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ हो। पहली चीज़ कि ऐसे व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होते हैं और दूसरा, ऐसे व्यक्ति बहुत उदारवादी स्वभाव के होते हैं। और तीसरी एक विशेषता क्या है कि ऐसे व्यक्तियों में पूर्वानुमान लगाने की बहुत क्षमता होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले ये उस कार्य की गहराई को जान जाते हैं या कुछ घटना होने से पहले इन्हें उसका पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे जातकों को जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख जनवरी के महीने में जिन जातकों का जन्म हुआ हो दोस्तों, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिन जातकों का जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख जनवरी के महीने में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति अति संवेदनशील यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं और इस कारण से बहुत जल्द छोटी छोटी बातों में अपना अपमान महसूस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के होने के कारण बहुत छोटी छोटी बातों में अपना अपमान महसूस कर लेते हैं। ये इनकी प्रवृत्ति बन जाती है, ये इनकी एक आदत सी होती है इन लोगों की जिनका जन्म जनवरी के 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो दोस्तों। और एक और विशेष ये बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर इन्हें इच्छा अनुसार काम ना मिला तो फिर ये अपने आप में सिमट से जाते हैं और हताश से हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर इन्हें जो जिस कार्य में होते हैं वो कार्य इनके इच्छा के विरुद्ध का कार्य हुआ तो फिर ये हताश हो जाते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म जनवरी की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ हो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों अपनी जीवन में कामयाब होने के लिए थोड़ी छूट मिल जाए तो ये बहुत अच्छे कामयाब हो जाते हैं। यदि इनको परिस्थितियों में जकड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि आप इस काम में लगे रहो, तो फिर ऐसे व्यक्ति वहाँ बहुत ज़्यादा बेचैनी और बेचैन रहते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। जहाँ का काम इन्हें अपने मनोकूल नहीं मिलता,
तो वहाँ ये घुटन और बहुत बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अगर काम करते हैं तो वहाँ ये सफल आसानी से होते हैं। चूँकि ऐसे व्यक्तियों में सिक्स सेंस पूर्वानुमान लगाने की क्षमता 80 होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति से इन्हें सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है और ऊंचे ऊंचे पदों की ये बहुत ऊंचे ऊंचे पदों का ये स्वप्न देखते हैं, जिससे ये आत्मविश्वास पैदा करके अपने आप में प्राप्त कर सकते हैं। जो काम इनके मन को भाता हो उस काम में यदि इन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उससे इन्हें जीवन में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, मैं चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि जिन जातकों का जन्म जनवरी के महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के अंदर पैसे का मोह नहीं होता दोस्तों। बिल्कुल निश्चित करके आप इस बात को जानें कि ऐसे जातकों में पैसे का मोह नहीं होता। वो पैसे को लक्ष्य की साधन की पूर्ति समझते हैं, इसकी पैसे से हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इस बात को वो अंदर से गहराई से महसूस करते हैं। उनमें पैसे के प्रति मोह नहीं होता दोस्तों। और एक बात मैं और कह दूं, ऐसे जातकों से इतने ये संवेदनशील स्वभाव के होते हैं, इतने ज़्यादा संवेदनशील और सेंसिटिव नेचर के होते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति इनसे कुछ पैसे मांगने के लिए आ गया तो ये कभी किसी को ना नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कभी किसी को ना नहीं कह सकते। ये अपनी मान और प्रतिष्ठा की खातिर अपना चाहे सारा धन लूट जाए, लेकिन अपनी मान प्रतिष्ठा की खातिर इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये पैसा कभी किसी को देने में ना कहना इनको नहीं आता। इनको ना कहना नहीं आता। इन सब के बावजूद धन के मामले में धन को थोड़ा सा संभालना भी है, ये सावधानी इनके अंदर होती भी है। जी हाँ दोस्तों, इन सब के बावजूद धन को थोड़ा संभालना है, ये सावधानी इनके अंदर थोड़ी होती भी है दोस्तों। बात दोस्तों मैं करूं कि इनके हेल्थ की, तो दोस्तों इनका जो है ये ज़्यादा अपने दिमाग से, कल्पना शक्ति से जीवन में काम लेते हैं, इसलिए ये दिमाग से बहुत जल्दी थक जाते हैं। थोड़ा सा अगर इन्हें विश्राम मिल जाए तो फिर ये उसी तरह काम में जुट जाते हैं। थोड़े से विश्राम से ये सफल हो जाते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों देखी जाती है, ऐसे जातक जिनका जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, इनके मन में कुछ जो खाने की चीज़ें हैं उनके बारे में पक्की तौर पर बैठी होती हैं कि इन चीज़ों को खाने से मेरा हेल्थ ठीक रहता है, और प्राय वो इन चीज़ों को अपने जीवन में सेवन में करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इनके मन में बैठी होती हैं कि मैं फलां वस्तु का सेवन मेरे लिए हितकर है, शरीर हेल्थ के लिए, उस चीज़ का ये उपयोग करते हैं। दोस्तों एक चीज़ के बारे में मैं सावधान कर दूं कि इन्हें अर्थराइटिस रोग, गैठिया जिसे हिंदी में कहते हैं, ये रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए अर्थराइटिस रोग को होने से बचने के जितने साधन हैं वो इन्हें शुरू से ही करने चाहिए, जिससे ज़िंदगी में कभी भी इन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ना हो। अन्यथा एक उम्र में आकर इन्हें गठिया या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने की पूरी संभावना रहती है। और इनको दोस्तों आँखों की समस्या निश्चित तौर पर बनी रह सकती है। आँखों की परेशानी इन्हें निश्चित तौर पर रहती है दोस्तों।
दोस्तों तीसरी बात है कि इन जातकों को जिनका जन्म 2, 11, 20 और 29 जनवरी को हुआ है, इन्हें स्पाइन की भी प्रॉब्लम देखी जाती है और स्पाइन की भी प्रॉब्लम इनको होने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए ये अपनी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों अब मैं इनके लिए कुछ ऐसे रंगों को बताता हूँ जिस रंगों के वस्त्रों को ये अपने जीवन में शामिल करें, जिससे इनके जीवन में इनका हेल्थ जो है वो ठीक रह सके। इसके लिए सबसे पहला रंग है वो लाइट ग्रीन रंग के वस्त्रों को जीवन में अधिक इस्तेमाल करें, लाइट क्रीम शेड के कपड़ों को इस्तेमाल करें और वाइट शेड के कपड़ों को। इन कपड़ों को अपने जीवन में ये अधिक से अधिक जगह दें, जिससे इनकी हेल्थ सही रह सके। दोस्तों आपने बहुत ध्यान और बहुत प्यार से मेरे इस वीडियो को देखा, सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये जीवन हमें मिला है अच्छे कर्मों के लिए, हम अच्छे कर्म करते रहें और प्रभु का स्मरण जिस भी रूप में हम प्रभु को मानते हैं उनका धन्यवाद भी करें और उन्हें कभी ना भूलें। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं अपने आज की इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।